और चलिए बड़ी खबर सामने आ रही है राजधानी जयपुर से, जहां पर आज बीसलपुर परियोजना का रहेगा शटडाउन। जयपुर में आज पेयजल सप्लाई बाधित रहेगी, जानकारी मिल रही है। शाम को पूरी तरह से सप्लाई बाधित रहेगी, लीकेज मरम्मत। लेकिन इससे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर से मिल रही है। जेडीए का गुर्जर की खड़ी पर फिर बड़ा एक्शन सामने आया है। अधिगम कोचिंग सेंटर के बाद जेडीए का बड़ा एक्शन मिला है यहाँ पर देखने को। अवैध 4 मंजिला बिल्डिंग को ध्वस्त करने जेडीए की टीम पहुंची है। मौके पर भारी पुलिस की मौजूदगी है। अवैध निर्माण करने पर जेडीए ने पहले बिल्डिंग को सीज किया था और फिर सील खोलने के बाद जेडीए बिल्डिंग को ध्वस्त करने पहुंचा। अधिगम कोचिंग पर कार्रवाई के दौरान जेडीए प्रशासन पर सवाल खड़े हुए थे और अब जेडीए बिल्डिंग को ध्वस्त करने की कार्रवाई लगातार कर रहा है। सड़क सीमा और सेटबैक पर अवैध निर्माण करने पर यह कार्रवाई की जा रही है। मौके पर मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी भी मौके पर मौजूद है। तो देखिए, जेडीए की कार्रवाई लगातार जारी है। ऐसे में जब अधिगम कोचिंग सेंटर पर बुलडोजर चला था तो सवाल खड़े हो रहे थे कि इसके जस्ट बराबर में जो बिल्डिंग है, गुर्जर की थड़ी है, ये भी 0 सेटबैक में इसका निर्माण किया गया है। इस पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा? ऐसे में ये कहा गया था क्योंकि ये मामला कोर्ट की तरफ से स्टे मिला हुआ था, लेकिन अब जिस तरीके से कोर्ट की तरफ से रुख साफ कर दिया गया है और अब जेडीए ने इस कार्रवाई को अंजाम यहां पर दे रही है। तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, बुलडोजर कार्रवाई, बुलडोजर एक्शन। ये मौके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। तो जानकारी ये भी सामने आ रही है कि आज इस कार्रवाई को अंजाम दे दिया जाएगा। तो 20 फीट आगे का हिस्सा है, 15 फीट कॉर्नर का हिस्सा है और करीब करीब 10 फीट पीछे का हिस्सा है जिस पर जेडीए का बुलडोजर चल रहा है। साल 2020 का ये साल 2020 में इस मामले को लेकर बकायदा जेडीए की ओर से नोटिस दिया गया था। 2 साल करीब ये मामला चला और साल 2023 यानी करीब 2 साल के बाद जेडीए का एक्शन इस मामले को लेकर सामने आया है। सहयोगी दीपक का मैं रुख करना चाहूंगी इसी खबर पर, मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए मौजूद है। दीपक, मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि कार्रवाई लगातार चल रही है कई घंटों से। ताजा अपडेट। देखिए, अधिगम कोचिंग इंस्टीट्यूट को 9 जनवरी को ध्वस्त किया गया और उसके बाद में अधिगम कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास में जो 296 वर्ग गज पर जो अवैध इमारत 5 मंजिला इमारत है उसको जमींदोज करने की कार्रवाई है जेडीए इन्फोर्समेंट विंग की, वो चल रही है। गोपालपुर गुर्जर की थड़ी पर ये कार्रवाई चल रही है। पहले जो आगे का हिस्सा है उसको ध्वस्त किया जा रहा है और उस हिस्से को ध्वस्त करने के लिए जेडीए की इन्फोर्समेंट विंग को मशक्क़त करनी पड़ रही है। वो इसलिए क्योंकि आगे का हिस्सा है, क्योंकि पिछले जो हिस्सा है उसमें लोग रहते हैं, उनको नुकसान नहीं हो और ये आराम से इसको ध्वस्त किया जा सके, आसपास के लोगों को पर दिक्कत नहीं हो जो पीछे मकान में रहते हैं। इसलिए इस आगे के हिस्से को जो पोकलैंड मशीन है उससे ध्वस्त करने की कार्रवाई चल रही है। 296 वर्ग गज के अंदर ये 5 मंजिला इमारत है वो खड़ी हुई थी। जेडीए ने पहले इसको नोटिस दिया, इसने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, उसके बाद राहत उसको मिली, फिर जेडीए ने नोटिस दिया, सील लगाई और सील मुक्त करने के जब आदेश इसको दिए तो जेडीए के जो दीवारें बनाई गई थी उसको खुद ने ही तोड़ा। उसके बाद फिर जेडीए से कोर्ट से राहत मिलने के बाद, जेडीए के पाले में गेंद आने के बाद इस बिल्डिंग को जमींदोज करने की कार्रवाई ये चल रही है। देखिए, इस बिल्डिंग पर सवाल इसलिए खड़े हो रहे थे क्योंकि जो अधिगम इंस्टीट्यूट था वो किराए पर संचालित था। ये आवासीय जो भूखंड है उस पर इस इमारत को व्यावसायिक उपयोग में लेने के लिए 5 मंजिला इमारत को खड़ा कर दिया था। जो जेडीए का जो पोकलैंड मशीन है इसको ध्वस्त करती हुई आज नज़र आ रही है। तो ये जेडीए के प्रवर्तन दस्ते की कार्रवाई है। और जो आप ये पोकलैंड मशीन जहाँ खड़ी है, यहाँ अधिगम कोचिंग इंस्टीट्यूट था जो 9 जनवरी को जिसे जमींदोज किया गया और करीब 9 घंटे वो कार्रवाई चली थी इस इमारत को भी ध्वस्त करने के लिए। और आज सुबह 8 बजे से जेडीए का इन्फोर्समेंट विंग और इसके अलावा जो तकनीकी शाखा है उसके इंजीनियर हैं वो यहाँ मौजूद हैं और इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। देखिए, आप ये पूरा हिस्सा जो आप देख रहे हैं इस बिल्डिंग का, इसके एक हिस्से को गिराने की कार्रवाई चल रही है और जो दूसरा हिस्सा देख रहे हैं उसको भी ध्वस्त है जेडीए का बुलडोजर करता हुआ यहाँ नज़र आएगा। पीछे लोग रहते हैं, लोगों से उनका जो मकान है जिस पार्ट में वो रहते हैं उसको खाली करवाया गया है और उनको बताया गया है कि इस पार्ट में नहीं रहे, क्योंकि हालांकि पूरी सावधानी पूर्वक ये जेडीए है अपना कार्रवाई को अंजाम यहाँ पर दे रहा है, क्योंकि लोग यहाँ रहते हैं उनको नुकसान नहीं हो, उनके मकानों को नुकसान नहीं हो, इसलिए अपनी इस कार्रवाई को
सावधानी पूर्वक जो जेडीए की इन्फोर्समेंट विंग है वो अंजाम देती हुई नज़र आ रही है। लेकिन आगे को हिस्से को ढाने में, इसको क्षतिग्रस्त करने में, इसको ध्वस्त करने में जेडीए की जो इन्फोर्समेंट विंग है, जो तकनीकी शाखा है, उसको यहाँ पर कह सकते हैं करीब आधे पौन घंटे का समय हो चुका है इस आगे को हिस्से को ढाने में। लेकिन ये आगे का हिस्सा है पूरी तरीके से ध्वस्त नहीं हो रहा है। एक एक पिलर को है पहले कह सकते हैं कि पोकलेन मशीन उस पर चलाई गई है, उसको धीरे धीरे उसको एक एक बिल्डिंग, एक एक जो इमारत है उसको नीचे की तरफ ध्वस्त किया जा रहा है, जिससे पीछे के जो मकान हैं उनको कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए पूरा जो प्रकरण है वो 2020 से चल रहा है और 2020 से ये प्रकरण चलने के बाद जेडीए के जो नॉलेज में है, या कह सकते हैं कि जेडीए के नॉलेज में आने के बाद इसको नोटिस दिया गया। लेकिन अधिगम में कोचिंग इंस्टीट्यूट पर जब बुलडोजर चला उसके बाद ये कह सकते हैं कि बड़ी कार्रवाई है। 2020 फरवरी में जेडीए ने इस प्रॉपर्टी मालिक को नोटिस दिया था, लेकिन कोर्ट में मामला विचाराधीन होने के कारण ये मामला लंबित चल रहा था। जेडीए की ओर से ये कार्रवाई होने के बाद, क्योंकि यहाँ पे आसपास में कोचिंग इंस्टीट्यूट चलते हैं, वहाँ लोगों में अब दहशत हो गई है, क्योंकि अधिकतर जो बिल्डिंग हैं वो बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार नहीं बनी हुई है, या अवैध है, या बिना जेडीए की अनुमति या स्वीकृति के बनी हुई है। क्योंकि अब अधिगम और उसके बाद इस बिल्डिंग पर बुलडोजर चलने लगा है, तो जो अवैध बिल्डिंगें जो बनी हुई हैं और जिसमें कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही है आवासीय भूखंड पर, उन पर जेडीए का जो बुलडोजर है वो कभी भी चल सकता है। देखिए ये भूखंड संख्या 34 है, शुद्ध विहार योजना के अंदर ये बिल्डिंग है, 296 वर्ग गज पर बनी हुई है। और जिस तरीके से जो इन्फोर्समेंट विंग के जो चीफ हैं रघुवीर सैनी, वो बता रहे थे कि बिना बिल्डिंग प्लान का नक्शा अप्रूव कराई बिल्डिंग बनाई गई है, और इस बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन करते हुए पूर्व दिशा में 15 फीट और पश्चिम दिशा में 10 फीट और नॉर्थ में ये 20 फीट का सेटबैक कवर करते हुए निर्माण किया गया है। 24 फरवरी 2020 को अवैध निर्माण की धारा जो 32 और 33 है उसके तहत प्रॉपर्टी मालिक को नोटिस जारी किया था। साथ में बिल्डिंग मालिक को कंस्ट्रक्शन बंद करने के लिए भी यहाँ कहा गया था, लेकिन भूखंड जो मालिक है, जो प्रॉपर्टी का इस जो इमारत का जो मालिक है, उसने जवाब निर्माण जारी रखते हुए नोटिस का जवाब भिजवाया। तो साफ तौर पर सीधा संदेश है जेडीए की ओर से कि अवैध निर्माण अगर किया जाएगा, जीरो सेटबैक पर निर्माण होगा, अवैध तरीके से निर्माण होगा तो बख्शा नहीं जाएगा, और अब किया जाएगा तो इस तरीके की तस्वीरें जो इस वक्त दीपक गोयल दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को, वो सामने आएगी। दीपक नजर आप बनाए रखिएगा, आगे की जानकारी मैं आपसे लूंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका।